नेवज नदी के तट पर बसे शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम समाधि स्थल पर रंगपंचमी के पावन अवसर पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई श्रद्धा और आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी शामिल हुए। 725 वर्षों से चले आ रहे बाबा गरीबनाथ धाम पर मेले का शुभारंभ 80 फीट ध्वजा का विशेष पूजन अर्चन करने के बाद 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। रविवार को बाबा गरीबनाथ धाम पर हर कोई भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। सुबह से ही ग्रामीणों के द्वारा समाधि स्थल पर 80 फीट ध्वज को उतारकर रंगाई पुताई की गई। समाधि स्थल पर पिछले वर्ष जिन भक्तों के द्वारा पूजन सामग्री नमक, नारियल, पान, सुपारी बाबा के दर पर मनोकामना के लिए समाधि स्थल पर चढ़ाई गई थी, वह समाधि में से 1 वर्ष बाद भी वैसी ही बाहर निकली। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब बाबा गरीबनाथ का ध्वज चढ़ाया जाता है तब साक्षात भक्तों को दर्शन देने के लिए 80 फीट ध्वजा के ऊपर बाबा भवने के रूप में मंडराते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवसर पर शुजालपुर एसडीओपी DR माले, अवंतीपुर बड़ौदिया तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी, पूर्व भाजपा विधायक बाबूलाल वर्मा सम्मिलित हुए। जो प्रतिवर्ष की भांति रंगपंचमी के अवसर पर यहाँ समाधि स्थल पर ध्वज का चढ़ाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें आसपास के गांव से भारी संख्या में लोग आते हैं। कल श्रीमान कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर आए थे। आयोजन समिति के लोगों से बातचीत हुई थी और इसी तारतम्य में सुरक्षा व्यवस्था हेतु हमने कुल 60 आदमियों का बल यहाँ पर लगाया था। ट्रैफिक का बल लगाया था, स्टॉपर लगाए थे और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हमने मजबूत यहाँ पर की थी। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बाबा गरीबनाथ जी का मेला लगता है कई वर्षों से, हजारों वर्ष पहले यहाँ पर बाबा का अवतार हुआ था गरीबनाथ जी का। उन्होंने जिंदी समाधि यहाँ पर ली थी और जाकर के वो गंगा जी के किनारे यहाँ के जो यात्री गए थे उन लोगों को दर्शन उन्होंने वहाँ दिए थे। और जब से उनको लेके भी आने का लिए विचार किया था, लेकिन आने का उन्होंने बोला और एक डोली में बिठा करके उनको जब लाने लगे और जब उन्हें बीच रास्ते में कहीं रोकी तो उसमें से गायब हो गए वो। और वो आशीर्वाद दे के गए हैं कि 5 दिन बाद, होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी को मेरा इस प्रकार का कार्यक्रम करना कि दोनों हाथ के 9 पार्ट आपस में जोड़ के और उनका इस प्रकार से ये स्तंभ बना के वो पूजन भजन करना और मेरा आशीर्वाद इस क्षेत्र को रहेगा। तभी से ग्राम अवंतीपुर बड़ौदिया के नागरिक और सभी मिलकर इस उत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं और उनका आशीर्वाद क्षेत्र को प्राप्त होता है। पूरी कांग्रेस पार्टी ये भाव जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ कांग्रेस भी कर रही है और ये कांग्रेस बीजेपी से ऊपर किसान की बात है। ये हर चीज़ में पार्टी और राजनीति लाए और मैं किसान का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी खेती करते हैं, मुझे जो वोट देते हैं वो सब किसान है। मैं उनकी बात नहीं करूँ और ये देखूँ कि कांग्रेस ये कर रही है और बीजेपी ये कर रही है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा बाइस्टपन हो जाएगा। सबकी भावना है किसान का भला हो। शिवराज जी ने कहा था 2022 तक आय दुगनी करूँगा, तो किसान को 3000 रुपये कुंटल गेहूँ का भाव दो। बाबा गरीबनाथ जी महाराज के इस पावन पर्व पर हजारों हजार लाखों लाख परिवारजनों की मनोकामना पूर्ण होती है। आज जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके की आस्था, जिस तरीके का प्रेम और जिस तरीके का अपनत्व, जात पात और धार्मिक गतिविधियों से ऊपर उठकर जो आस्था बनती है वो देखने को मिलती है। मुझे आने का अवसर मिला, मैं गदगद हूँ। मेरे परिवार में ये गांव, मेरे बिजलपुर जहाँ मैं रहता हूँ वैसा ही अपना परिवार का गांव है और मेरे कई परिवारजन, रिश्तेदार, मेरे जैसे गोरे गोरे लोग यहाँ कई परिवार के हैं। मैं सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर बाबा गरीबनाथ सब पर आशीर्वाद रखे, मनोकामना पूर्ण करें और अगले साल फिर हर्ष उल्लास से हम ये आयोजन रखें। हाँ जी, ये लगभग 752-53 साल पुराना एक चमत्कारिक और ऐतिहासिक स्थान है जहाँ बाबा गरीबनाथ जी ने जीवित समाधि ली और आज 750 साल लगभग हो गए हैं
फिर भी इस क्षेत्र के लोग बाबा को उसी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाते आए हैं। आज रंग पंचमी का पर्व इस क्षेत्र के लिए और हम सब नगरवासियों के लिए बहुत ही एक शुभ दिन और एक त्योहार का पर्व है। इस दिन हम सब की मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं और यहाँ पर जो समाधि स्थल में नमक, पान, नारियल जो चढ़ाया जाता है यथावत साल भर बाद पुनः उसी हालत में मतलब तरह ताज़ा निकलता है। ये बाबा के उस चमत्कार का फल है। इस क्षेत्र पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, ऐसा भी बाबा का आशीर्वाद यहाँ बना रहा है। हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना है कि बाबा इस क्षेत्र में हमेशा अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और ये कहा गया है कि भारत भूमि महापुरुष और संतों की भूमि है। यहाँ ऐसे चमत्कार, ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं, उसी में बाबा गरीबनाथ भी एक है। पोलायकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।